मोहन, उठ, देख सूरज सिर पर है। जल्दी से पानी लेकर आ नदी से। जब देखो सोता रहता है। नालायक, कितना आलसी है ये। क्या माँ, सुबह सुबह काम, चैन से सोने भी नहीं देती हो। हे भगवान, दुनिया काम पर निकल गई है और इस नालायक की अभी तक नींद ही पूरी नहीं हुई है। मैं कहती हूँ उठ जा। उठ रहा हूँ। जा, जरा नदी से पानी भरकर तो ले आ। उसने दोनों हाथ में मटके पकड़े और फिर नदी की तरफ चला गया। वहां जाके उसने पानी भरा और घर लौट आया। माँ, ये लो पानी, पियो अब जितना पीना है। सुन, बाजार में हमारे पुराने सुनार के पास जा और ये गहने जरा पॉलिश करके ले आ, समझा? और कहीं मत जाना, ठीक है? भैया कम पैसों में काम कर देते हैं, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले मैं शहर जाकर अपना थोड़ा काम कर लूं, उसके बाद आते टाइम लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जा। इसके बाद मोहन शहर चला जाता है और काम खत्म करने के बाद शाम को साइकिल पर सुनार की दुकान पर पहुंचता है। चाचा, ओ चाचा। कौन हो भाई? अरे मैं यहाँ कुछ गहने पॉलिश कराने लाया हूँ। जी जी, लाइए, इसी काम के लिए तो बैठे हैं हम। जी, आज ही हाथों हाथ कर देंगे क्या? हाथों हाथ तो नहीं हो सकता। देखिए जी, कारीगरी का काम है, समय लगता है। पर वो जो दूसरे सुनार हैं, वो तो हाथों हाथ दे देते हैं। जी, देते होंगे, सबका अपना अपना ढंग है काम करने का। मोहन कुछ नहीं कहता, पर उसे कुछ गड़बड़ लगी। जी, अब मैं चलता हूँ, कल आता हूँ इसी समय पर। हमारे गहने तैयार रखिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनार गहनों को लेकर दुकान के अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि मोहन वहां से चला गया, पर मोहन बाहर खिड़की से सुनार को देखता है। मोहन जब खिड़की से अंदर झांकता है तो हैरान रह जाता है। उसकी सांस अटक जाती है और वो हांफने लगता है। हे भगवान, तो ये है सुनार की सच्चाई। सुनार एक इंसान है ही नहीं। मोहन देखता है कि सुनार एक भूत है जो सबके सामने सुनार बन के रहता है। उसकी एक पत्नी भी है, बहुत भयानक चुड़ैल, जो गहनों से लदी हुई है। लगता है बहुत कमाई हुई है आज। क्यों ना हो, गांव वाले हैं ही इतने मूर्ख, सस्ता समझकर मेरे पास ही आते हैं। इन गहनों को साफ करके जो सोना हम चुराएंगे, उससे तुम अपने लिए और भी गहने बनाना। मैं बनूंगी सबसे सुंदर चुड़ैल। इतने गहने तो किसी के पास भी नहीं होंगे। मोहन के हाथों से खिड़की का दरवाजा बज जाता है। चुड़ैल तुरंत ही दरवाजा खोलती है। उनके दरवाजा खोलते ही, अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर गांव वालों को मूर्ख समझते हो। मैं अभी जाकर पूरे गांव को बताता हूँ। तू हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। चुड़ैल मोहन को बुरी तरीके से घायल कर देती है और उसे रस्सी से बांध देती है। अब क्या करें इसका? ऐसा करते हैं, जंगल में छोड़ाते हैं, वहां इसे कोई नहीं देखेगा। अगर ये किसी से मिला और इसने किसी को बता दिया तो? इसकी बातों पर यकीन कौन करेगा? वो दोनों उसे जंगल में फेंक देते हैं। वो बेहोश था। शाम हो जाती है। उसकी तरफ जंगली जानवर आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं तो सबकी मदद करना चाहता था और आज खुद ही इतना काबिल नहीं हूँ कि खुद की मदद कर पाऊं। तभी उसके पीछे जो पेड़ होता है वो बोलता है, ये लो और इन सबको भगा दो। इससे भगाओ इन्हें। ये जादुई लकड़ी है, इससे कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाए। मोहन उस लकड़ी का इस्तेमाल करके उन सभी को भगा देता है। मोहन उस लकड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। वो अपने गांव पहुंच रहा होता है। तभी वो रास्ते में सुनार को देख लेता है।
वहाँ सुनार और मोहन के अलावा और कोई नहीं होता, इसलिए सुनार भूत बनके मोहन से कहने लगता है, वाह भाई, उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम क्या बताओगे? आज मैं बताऊंगा तुम्हें और तुम्हारी उस लालची पत्नी चुड़ैल को कि सबक कैसे सिखाते हैं। उसके बाद वो जादुई लकड़ी की शक्तियों से चुड़ैल और उसके पति को कैद करके सरपंच के पास ले जाता है। सभी गांव वाले उन्हें देखकर डर जाते हैं। आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं, ये फिलहाल मेरी कैद में हैं। अरे पर ये आए कहाँ से? तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? रुको रुको, सब बताता हूँ। मोहन, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी? सरपंच जी, ये दोनों सोने के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लोगों के गहनों को साफ करने के बजाय उनसे कुछ मात्रा कम कर लेते हैं और ये लालची चुड़ैल अपने शौक पूरे करती है। जब मुझे ऐसा पता चला तो इन लोगों ने मुझे इतना मारा और घायल करके जंगल में छोड़ दिया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आया हूँ। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। गलती असल में हमारी है ना, हमने सस्ते के लालच में इन लोगों को बढ़ावा दिया। गलती हमारी ना समझी की है। किसी पर भी बिना बात के भरोसा कर लेना ना, हर सस्ती चीज ठीक नहीं होती। किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच परख करनी चाहिए। सही कहा मोहन तुमने। चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। इस चुड़ैल से सारे गहने छीन लीजिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में गहने पहुंच जाएंगे। मैं पुलिस वालों से बात करके सब ठीक कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। मोहन चुड़ैल और भूत को लेके उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। बाबा, कहाँ हो पेड़ बाबा? कैसे हो बेटा? बदमाशों को सबक सिखा दिया? जादुई लकड़ी काम आई या नहीं? आपकी जादुई लकड़ी ने तो बिना कहे ही मेरा इलाज कर दिया, गुनहगार को सबक सिखाया। आपकी ये जादुई लकड़ी तो बड़ी कमाल की है। तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसीलिए ये लकड़ी मैं हमेशा के लिए तुम्हें देता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, अब ये मेरे किस काम की? इसका उद्देश्य पूरा हुआ, अब आप इसे वापस रख लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब आप इस लालची चुड़ैल और भूत का कुछ कीजिए। इन्हें आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। बेटा, इन्होंने बहुत से पाप किए हैं जिनकी सजा इन्हें मिल चुकी है। अब हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। बेटा, तुम साहसी हो और साहसी लोगों को हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए। हमें सब जीवों के प्रति अपना करुण स्वभाव रखना चाहिए। हाँ बाबा, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और साहसी बनो, आलसी नहीं। दोनों के दोनों हंसने लगते हैं।